हाय फ्रेंड, राम राम सबको। हमारे हॉरर स्टोरी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी ताज़ा ताज़ा भूतिया स्टोरी। फ्रेंड, ये खबर बहुत ही ताज़ा है कि मैं आज के 10 दिन पहले भोर में 2 बजे जगी थी। ये कहानी एकदम सच्ची है, झूठ मत मानना इसको, एकदम रियल स्टोरी। क्योंकि मेरा घर शमशान घाट के पास है। जैसे कि आप गंगा जी के किनारे शमशान घाट के पास, यानी कि जस्ट गंगा जी के जस्ट बगल में मेरा घर पड़ता है। और यहाँ से जो चिताएं जलती हैं ना, मेरे छत से चिताएं दिखती हैं ऑटोमेटिक। अजीब सा लगता है पर क्या करो, देखना पड़ता है। तो जब मैं 2 बजे रात को जगी फ्रेंड्स, तो मुझे वैसे जगने के बाद जब मेरी रात को 12 बजे के बाद जब मेरी नींद खुलती है तो जल्दी नींद आती नहीं है। तो मैं अपने मोबाइल से थोड़ा सा मैं अपने मोबाइल को थोड़ा सा चलाई और चलाने के बाद मैं छत पे टहलने चली गई। और जैसे ही मैं छत पे टहलने के लिए गई तो मुझे क्या दिखा, गंगा जी के किनारे साइड में मुझे ऐसा दिखा, एक बहुत बड़ा आदमी की परछाई। यार, उतना बड़ा परछाई मैं देखी ही नहीं थी फ्रेंड। बट अंदर से मुझे बहुत डर लगा, पर सोची कि थोड़ा सा रुक जाती हूँ और देखती हूँ बात क्या है। फिर मैं अपने आप को, अपने दिल को थामते हुए फ्रेंड रुक गई मैं छत पे। और क्या देखी, खूब बड़ी सी परछाई काली सी हो गई और आहिस्ता 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 चलते 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 गंगा जी के किनारे जा करके, मतलब पानी की ओर विलुप्त हो गई। सुबह जब हुआ ना फ्रेंड, मैं रात उस टाइम 2 बजे के बाद मुझे ये सब देख करके नींद तो नहीं आया। मैं किसी से कही भी नहीं और सोची कि अगर मैं किसी से कहूँगी भाई इस ज़माने में, तो जान रहे हो ना अब क्या है कि लोग इस बात को मानेगा ही नहीं। तो मैंने किसी से नहीं बताया। अंदर से मैं काफ़ी डरी थी और डरने के बाद मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करी और फ़ोन करने के बाद मैं अपनी मम्मी को सारी बातें बताई। तो मेरी मम्मा ने क्या कहा कि अपने, अगर तुमको डर लग रहा है तो क्या कर, अपने घर के खिड़कियों दरवाज़ों के पास वो ताबीज़ बनवा के बांध दे। तो फ्रेंड्स, मैंने ताबीज़ तो नहीं बनवाया, पर डर तो लगता है मुझे। इतना डरते हुए भी क्या बताऊँ फ्रेंड्स, बहुत डर लगता है। फिर भी मेरी मम्मी मेरे पास होती हैं, मेरी सासू माँ, तो किसी तरह सो जाती हूँ। लेकिन एक्चुअली वो बात याद आती है और अब तो मैंने छत पे जाना ही मना कर दिया। लेकिन जब भी उस दिन की बड़ी सी परछाई, इंसान की बड़ी सी परछाई को मैं सोचती हूँ ना, तो अंदर से सहम जाती हूँ। आखिर वो क्या था? अगर मैं लोगों को बताऊँ तो लोग कोई मानेगा नहीं। फिर भी मैं सोचती एक दिन फिर मैं ट्राई करूँगी, रात को जगूँगी और फिर मैं छत पे जाऊँगी और देखती हूँ क्या ऐसा नज़ारा दिखता है। एक्चुअली ऐसा नज़ारा दिखेगा फ्रेंड्स तो मैं तो बताऊँगी, फैमिली को बताऊँगी और जाऊँगी भी किसी तांत्रिक के पास। पर इस बात पे मैं विश्वास तो करती नहीं, पर विश्वास करना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि बार बार वही बातें अगर दिखती हैं ना
तो कहा जाता है कि दवा और दुआ दोनों कराना चाहिए। तो अगर फिर दोबारा मुझे कभी ऐसी बात दिखी तो मैं तांत्रिक के पास जाऊंगी। अगर ऐसा कुछ फिर मुझे दोबारा नहीं दिखा तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है, पूर्वज लोग कहते हैं कि दवा और दुआ दोनों कराना चाहिए। तो वैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं सारे रूप से एकदम फिट हूँ, कुछ भी कोई बीमारी नहीं है मुझे। फिर भी मैं जो रात को एक्चुअली देखी, आखिर वो क्या था क्या नहीं था, क्या ये बात दोबारा मुझे दिखेगा? अगर दोबारा दिखता है तो मैं एक्चुअली बताऊंगी सबको और जाऊंगी भी। अगर ऐसा नहीं दिखता है तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के साथ बार बार ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो दवा और दुआ दोनों कराओ। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो लाइफ में ऐसा होना मतलब एक्चुअली हो जाता है कभी कभी, लेकिन अगर वही बात बार बार होती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, दवा और दुआ दोनों कराना। थैंक यू।